घर जागृति सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को लेके आई हूँ शोभा जी के पास, जो अपने योग से हम सभी को और जो भी उनके आसपास की औरतें हैं उनको स्वस्थ रखती हैं, निःशुल्क योग सिखाती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं इस बारे में। तो शोभा जी नमस्ते। नमस्ते। तो आपने ये जो योगा क्लासेस स्टार्ट करी, कब से स्टार्ट करी है? मैंने करीब मार्च 2012 से। तो आप क्या क्या सिखाती हैं? कब मतलब आपने कोई कोर्स किया है इसके बारे में? कोर्स तो मैंने बाद में किया, लेकिन सबसे पहले मैं एक बार मतलब बीमार हो गई थी 2008 में, और 2008 से 2012 तक लगभग मैं बीमारी थी। लेकिन मैंने ऐसे ही टीवी के माध्यम से देखा स्वामी जी को, किसी के मुंह से सुना कि एक बाबा हैं वो योग करवाते हैं, तो मैंने ऐसे टीवी में देखा। तो मतलब उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं बिस्तर में लेटी रहती थी, और मैंने देखा तो मैंने लेटे लेटे अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। कपालभाति मैं पहले गलत करती थी, लेकिन फिर कुछ इत्तेफाक होता है ना कि जहाँ हमको मतलब कभी ऐसे होता है कि हमें रास्ता मिल जाता है, जहाँ चाह हाँ, वही राह। तो पतंजलि से एक स्वदेशी प्रचारक आ रखे थे, उनका काम था जगह जगह स्वदेशी केंद्र खोलना। तो वो हमारे घर में आए, तो उन्होंने कहा कि आपके घर के पास एक दिन का शिविर लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उनके लिए ऐसी जैसे ये शिविर अभी लग रहा है, ऐसे ही मैंने पूरी व्यवस्था की। आज यहाँ पे हमारी बहन सुमन रावत जी ने ये शिविर की पूरी व्यवस्था की है, और ये शशि वेडिंग पॉइंट है, इन्होंने भी हमें पिछली बार भी दिया था निःशुल्क। मतलब यहाँ पे ये जगह अपनी मैट वेट सब कुछ निःशुल्क देते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी उनका सहयोग किया था। तो उनको पता नहीं क्या लगा पहले दिन ही, तो उन्होंने कहा कि मतलब एक दिन में कितना सीखता है व्यक्ति ना, तो लेकिन उन्होंने कहा कि कल से आप कराओगे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं आता था मतलब। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे लिख करके दे दो, तो उन्होंने लिख करके दिया। तो ऐसे मैंने धीरे धीरे मतलब सीखा। तो 16 मार्च 2012 सबसे फर्स्ट कैंप लगा था मेरे घर के आगे ऐसे खाली ग्राउंड में, और उसके बाद से लेकर के अब तक आज है 11 जून 2024, तब तक मैं तब से मतलब निरंतर मैं करती हूँ योग, कभी छोड़ती नहीं हूँ। योग क्लास हमारी निरंतर चलती है। हमें योग क्यों करना चाहिए, थोड़ा आप बताएंगे हमें? योग तो देखो, मतलब मुझे तो लगता है कि आजकल सभी को आवश्यकता है। जैसे मैंने अभी भी बताया कि हमारे मतलब हम तो जितना भी बचने का प्रयास करें, लेकिन आसपास का माहौल ऐसा है, हमारा खान पान ऐसा है, हमारे पूरा जैसे मैंने कहा पूरा पॉल्यूशन घर के अंदर ही है, तो हम रोगों से तो बच ही नहीं सकते। तो उसके लिए योग करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत। तन के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखना, रोगों से बचना। और जिस तरह से आजकल की बीमारियां हैं, और कोविड के समय में कितना लोगों ने घर बैठे बैठे योग किया, और उसके बाद भी लोगों ने कोविड से बचने के लिए वैक्सीन लगाई, उसके भी बहुत सारे सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। लेकिन भगवान की दया से हमने तो ना कोई वैक्सीन लगाया, और आपके सामने ठीक ठाक ही है। कितने लोगों को आप योगा सिखाते हैं? मतलब अब मैंने सुना कि आप निःशुल्क सिखाते हैं सबको। हाँ, मतलब अभी तक मुझे लगता है कि मैं 200 से ऊपर योग शिविर लगा चुकी हूँ, लगभग कम से कम मतलब 200 से ऊपर। और ऐसे ही बड़े बड़े शिविर, अभी ये भी छोटा है, इससे भी बड़े बड़े भी। कभी लोग कहीं पे कम भी आते हैं, कहीं पे नई जगह में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा भी आते हैं। शुरू में बहुत क्रेज़ था लोगों में, 2013, 14, 15। फिर धीरे धीरे हम पतंजलि योग पीठ पूज्य स्वामी जी से जुड़े, उनके माध्यम से। तो अभी उन्होंने ना थोड़ा संगठन में चेंज करा, जैसे महिलाओं का अलग कर दिया, पुरुषों का अलग कर दिया। तो हमारा संगठन का नाम है महिला पतंजलि योग समिति। तो लोग सुन के भी महिला पतंजलि योग समिति सुन के भी लोग सोचते हैं शायद कि ये महिलाओं के लिए है, तो इसलिए पुरुष नहीं आते, जबकि दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन वो नाम की वजह से थोड़ा सा, और उन्होंने ही संगठन में ऐसे किया है, पतंजलि से ही महिला संगठन। और आपने कोई कोर्स किया है योगा का? हाँ, उसके बाद मैंने कोर्स किया है। पहले तो मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया यहीं करुणाश्रम से। फिर मैंने पतंजलि से 25 दिन की ट्रेनिंग भी ली है पूज्य स्वामी जी के साथ। फिर ऐसे शिविर में हम कई बार जाते हैं, जब वहाँ पे शिविर लगते हैं ना 5 दिन का, कभी 7 दिन का, तो कई बार जा चुके हैं अभी तक मतलब। तो योग के बारे में हमारे पुराणों में भी बताया गया है, तो आपको थोड़ा डिटेल हमें हमारे दर्शकों को देंगे आप? जी हाँ, जैसे शिव जी है तो शिव जी को बोलते हैं शिव जी महायोगी है,
और भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण है। तो योग से पहले से ही है, हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं। और हमने रामायण में देखा, रामचंद्र जी जब अपने गुरु के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पे भी वो योग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। तो ऐसे जिक्र तो है। सूर्य नमस्कार में कौन कौन से पोज होते हैं, आप हमें बताएंगे? उसमें सूर्य नमस्कार में वैसे आसन देखें तो आसन तो 7 होते हैं, और 7 के बाद जो 8वां पोज आता है वो रिपीट होता है फिर, लेकिन अभ्यास 12 होते हैं और आसन 7 होते हैं, और मंत्र 12 मंत्र मतलब। तो शोभा जी, योग दिवस भी आने वाला है, अब पास ही है, तो आप हमें योग दिवस के बारे में भी थोड़ा कुछ बताएं। हाँ, 21 जून को अभी आने वाला है, और जो सबसे पहला योग दिवस हुआ था 21 जून 2015 को, 2014 में माननीय मोदी जी जब पूरे बहुमत के साथ जीत करके प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा जो समिति होती है ना, जैसे हमारे गांव में एक पंचायत होती है, तो ऐसे पूरे विश्व की एक संघ है मतलब, तो उसके सामने उन्होंने ये बात रखी योग की। तो वैसे तो पूज्य स्वामी जी तो कई सालों से मतलब योग करते हैं, लेकिन होता है ना कि मतलब राजनीति की ताकत, तो उनके हाथ में इतनी पावर नहीं है कि उसको मतलब विश्व स्तर में, जबकि पहचान तो पूज्य स्वामी जी ने दिलाई, लेकिन मोदी जी ने उसको एक रूप दे दिया योग दिवस के, मतलब योग दिवस को मना करके। तो सबसे पहला योग दिवस 21 जून 2015 को, और 21 जून उन्होंने शायद इसलिए चुना कि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। 21 उस दिन मतलब सूर्य कुछ ऐसा दक्षिणायन कुछ ऐसा होता है ना, हाँ, इसलिए 21 जून सबसे बड़ा दिन है, इसलिए उन्होंने 21 जून को चुना। तो शोभा जी, 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा, तो पूरे ज़ोर शोर से पूरे इंडिया में मनाया जाएगा, तो यहाँ उसी तरीके से यहाँ कोटद्वार में भी मनाया जाएगा, तो आपकी क्या तैयारी है इस चीज़ के लिए? उसके लिए हम ना जगह जगह ऐसे ही शिविर लगा रहे हैं। तो जैसे एक शिविर हमारा यहाँ है, और एक शिविर हमारा बलूनी पब्लिक स्कूल में है, नजीबाबाद रोड पे, तो वो भी कल से हमारा शुरू हो गया है। तो इस बार हम योग दिवस बलूनी पब्लिक स्कूल में भी मनाएंगे 21 जून को, और 20 जून को हमारा एक योग जागरण रैली होती है, जो बहुत अच्छी रैली होती है, एक भव्य रैली होती है। सभी बहनें भगवा ड्रेस में और भगवा पगड़ी बांध करके मतलब उस रैली को निकालते हैं, बहुत अच्छी होती है, और अच्छी तैयारी है, मतलब बहुत अच्छी तैयारी कर रखी हमने। इस बार योग दिवस भी हम बहुत भव्य तरीके से मनाएंगे, जैसे और बार मनाते हैं, इस बार भी भव्य। शोभा जी, आप हमारे घर जागृति दर्शकों को बताइए कि किसे योग करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। बोलते हैं कि कई बीमारियां होती है, उस टाइम पे योगा नहीं करना चाहिए। गढ़ जागृति दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और निवेदन मेरा यही है, वैसे तो योग सभी को करना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ चीज़ों को, जैसे कुछ आसन है, कुछ प्राणायाम है, कुछ रोगों में उनको नहीं करना चाहिए, कुछ सावधानियां भी है इसमें, और कितनी देर किस प्राणायाम को करना है, तो उसी के लिए हमारे ये शिविर लगते हैं, ये बताने के लिए मतलब। तो जैसे कमर दर्द है, कमर दर्द वाले को हम बोलते हैं कि आगे को नहीं झुकना है ना, तो उनको आगे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं। महिलाओं को पीरियड के दौरान ज़्यादा कठिन आसन नहीं करने हैं, कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है, वाह्य प्राणायाम नहीं करना है। किसी का अगर ऑपरेशन हो रखा है तो उसको भी नहीं करना है। बाकी वैसे लगभग सभी है, तो अनुलोम विलोम है, जैसे भस्त्रिका है, तो इसको सब कर सकते हैं। भ्रामरी है, तो इसको कोई भी कर सकते हैं। और आजकल का देखा जाए तो ऐसा माहौल है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, तो उसके लिए भी कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मुझे बहुत इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि हम जब देखते हैं कि आजकल के युवा पीढ़ी मतलब किस तरफ जा रही है, तो उनके लिए तो योग बहुत अच्छा है। प्राणायाम ये ना हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है, हमें मतलब मेंटली इतना स्ट्रांग बनाता है कि आपकी जैसी भी परिस्थिति है, आप उस परिस्थिति से मतलब निकल जाते हैं। जैसी भी परिस्थिति है, आप उस परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल लेते हैं। तो मतलब इससे हमारा मन तो होता ही है, ठीक होता है, मन स्ट्रांग होता है। कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? इसके लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं, ओम का उच्चारण या गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो शोभा जी, आप हमारे घर जागृति के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं
संदेश तो क्या देना चाहती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाँ बस करो योग, रहो निरोग। क्योंकि देखो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम स्वस्थ हैं ना तो स्वस्थ व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो मतलब स्वस्थ व्यक्ति, जब हम स्वस्थ हैं तभी हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कार्य। बल्कि आप भी यहाँ पे बैठे हो, मुझसे पूछ रहे हो, जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो तभी आप ऐसे मतलब हाँ। तो स्वास्थ्य को तो मैं बहुत, क्योंकि हम इस चीज़ को झेल चुके हैं, मैं तो इस चीज़ को बहुत झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं तो कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कहीं भी हूँ, कितना भी व्यस्त हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ योग को। गाड़ी में सफ़र कर रही हूँ तब भी मैं प्राणायाम को करती हूँ। क्या हुआ था, आपने क्या स्ट्रगल फेस किया था? मतलब मेरे को हुआ था क्रॉनिक अर्थराइटिस हो गया था बहुत, मतलब जिसको बोलते हैं कि कभी लाइलाज बीमारी, मतलब जिसका कोई इलाज ही नहीं है और कभी ठीक नहीं हो सकती है। मतलब वो ऐसे हाथ पैर ऐसे मुड़ गए थे, पूरे बाल निकल गए थे, बहुत मतलब ख़राब स्थिति हो गई थी। क्यों होता है ये होता है, अब अलग अलग परिस्थितियां हैं शरीर में, ऑक्सीजन लेवल, क्या पता खान पान किस तरह से, मतलब कैसी परिस्थितियां, कुछ घर में भी ऐसी परिस्थितियां रही, अलग अलग वो होते हैं बीमारी होने के, तो अलग अलग वजह होते हैं, कोई एक ही वजह नहीं होती, बहुत सारी वजह होती है। तो सारी वजह मिल करके मतलब जो भी वजह थी, लेकिन मैं बहुत बीमार हो गई थी, तो अभी योग से ठीक हुई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिया जी का, और भाई सुनील गिल्डियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और गढ़ जागृति चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, आपने हमारे योग शिविर को प्रमोट किया और योग दिवस के लिए हम सबको शुभकामनाएं दी, लोगों को संदेश भी दोगे आप इसके माध्यम से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपने कीमती समय निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शोभा जी से बात करके आज बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हो इसी तरीके की वीडियो देखना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपनी राय दें और बताएं कि हम कहाँ कहाँ जाएं, किस किस का इंटरव्यू लें। धन्यवाद।